वो वर्तमान जो आने वाली माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे उनके लिए बड़ी चुनौती होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के उस पद चिन्ह का एक आना भी बिहार में वो लागू कर पाएंगे। सुचारू रूप से लगातार अगर चालू नहीं कर पाएगा तो महिलाओं में उबाल आएगा और इसका खामियाजा ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जी के जाने के बाद बुरी तरह से एनडीए सरकार हार का भी सामना करना पड़ेगा। यही तो अग्नि परीक्षा है माननीय मुख्यमंत्री। बीजेपी में कौन है? दाहिने हाथ समझिए, उत्तराधिकारी समझिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अभी सम्राट जी जो है। अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू में वो कौन दिग्गज है जो सीएम के लिए चेहरे का? देखिए, सबसे अगर किसी चेहरा पर अगर अभी दिखेगा तो निशांत ही पर दिखेगा। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका रबसी लाइव न्यूज में। और आज बात करेंगे नीतीश कुमार की विदाई से जुड़े हुए। नीतीश कुमार कल विदा हो जाएंगे, नीतीश कुमार कल इस्तीफा दे देंगे, लेकिन नीतीश कुमार के कार्यकाल में वो महिलाओं को जो कुछ भी मिला है, महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं को पोशाक योजना से लेकर साइकिल योजना तक, महिला को सशक्त करने को लेकर के चाहे 10,000 रुपए मिले हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए गांव की सरकार गणेश चौधरी, बाढ़ पार्षद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और गांव की सरकार खुद मौजूद है। पहले बहुत शुक्रिया गणेश जी बात करने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम जानकारी आपसे ही लेंगे। नीतीश कुमार ने जो कुछ भी महिलाओं को लेकर के योजनाएं निकाली, महिलाओं को सशक्त करने के लिए इतने रुपए दिए, क्या लगता है कि अभी मौजूदा जो सरकार, नए एनडीए की सरकार आने वाली है, ये सारी चीजों को कंटिन्यू रख पाएगी या नहीं? देखिए, सबसे पहले बात तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के जो अगला कदम है उस कदम के लिए सराहनीय है कि उन्होंने 20 वर्ष के बाद अचानक ये निर्णय लिए कि मुझे चौथी सदन में भी बैठना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से बिहार को एक परिवार के रूप में सींचा, परिवार का जितनी भी प्रकार की समस्याएं होती है उस समस्या में क्या क्या बुनियादी समस्याएं होती है, जिस प्रकार ने आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट में जो जो योजनाएं था वो योजना कंटिन्यू महिलाओं के लिए चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो मैं बता देना चाहता हूं आपको कि 2005 में जिस प्रकार से शिक्षा के ऊपर पहला कदम उन्होंने उठाया कि लड़कियों को साइकिल योजना से जोड़ा गया, लड़कियों को पोशाक योजना से जोड़ा गया, प्रत्येक विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। उस समय में सिर्फ प्रिंसिपल और जो माननीय वहां के प्रधानाध्यापक होते थे वही उस शौचालय में जाते थे, दूसरा कोई आदमी नहीं जा सकता था और ताला लटका रहता और छात्रों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन नीतीश कुमार ने ये सारी योजनाएं महिलाओं और बच्चियों के लिए दी। तो सवाल सुबह के समय में जब लोग घर से बाहर निकलते थे, मतलब 5 बजता था, घर से बाहर निकलते थे तो महिलाएं दोनों तरफ सड़क के किनारे जिस प्रकार से शौच के लिए और उनके साथ में जो जास्ती होती थी, दुर्घटनाएं होती थी, बच्चे स्कूल के लिए निकलते थे तो उस गंदी नाली और उस गंदी व्यवस्थाओं से गुजरना पड़ता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो जो जागरूकता फैलाई, जो शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपया आया, ये बड़ी परिवर्तन की चोट पहुंचाया। दूसरी बात की महिलाओं के लिए जो विभिन्न योजनाएं लाई गई, जैसे शिक्षा में फर्स्ट होने पर लड़कियों को पैसा दिया गया, ग्रेजुएशन करने पर दिया गया, इंटर के पास करने पर दिया गया, लड़कियों में एक जज्बा जागा। और अब तो नीतीश कुमार ने तो महिला को सशक्त करने के लिए 10-10 हजार रुपए दिए, फिर से दिए उन लोगों महिलाओं को पैसे। तो ये नीतीश कुमार की काफी अच्छी पहल रही महिलाओं को लेकर। और दूसरी बात रही कि जो आपने देखा होगा कि कुटीर उद्योग वाली जो एक व्यवस्था लाई गई माननीय मुख्यमंत्री की द्वारा, जो कौशल विकास योजना के तहत पर महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसी माध्यम एक जीविका प्लान लाया गया, जो ये इसको नकार नहीं सकते हैं आप। जीविका को अगर कोई पटल पर कोई नाम दिया, कोई उसे एक सम्मान दिया महिलाओं में लाकर, तो आज जो करोड़ों की संख्या में दिख रहा है आपको, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक आइडल के रूप में, एक भगवान के रूप में सदैव वो जानने के लिए तैयार हो। तो क्या लग रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगा गणेश जी? देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं वो वर्तमान जो आने वाली माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे उनके लिए बड़ी चुनौती होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के उस पद चिन्ह का एक आना भी बिहार में वो लागू कर पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे, या उसे कंटिन्यू चला पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये बड़ी चुनौती होगा। और अगर शराबबंदी हो गया, महिला कुरीतियों से बाल विवाह पर रोक लगा, तमाम वह महिलाओं से संबंधित कुरीतियों को अगर ये सरकार अगर कंटिन्यू रोक कर नहीं रखेगा, इसको योजनाओं को अगर सुचारू रूप से लगातार अगर चालू नहीं कर पाएगा तो महिलाओं में उबाल आएगा और इसका खामियाजा ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जी के जाने के बाद बुरी तरह से एनडीए सरकार हार का भी सामना करना पड़ेगा। यही तो अग्नि परीक्षा है माननीय मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद। तो गणेश जी, अगर बीजेपी में
से कोई अगर सीएम चेहरे बनते हैं तो कौन वो हैं जो सीएम के लिए काबिज हैं, सीएम कुर्सी पे बैठने के लिए? देखिए एक चीज सबसे बड़ी बात है कि क्या हम लोग गांव में टहल रहे हैं जी और गांव के उस पगडंडी पर टहल रहे हैं जहां किसान अभी गेहूं की दौनी करता है बिल्कुल। और गेहूं की दौनी पर और मक्के की जो पानी चलाते हैं वहां भी यही चर्चा चल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद इस सीट पर दूसरा व्यक्ति कौन है, बीजेपी में कौन है? भारतीय जनता पार्टी का जहां तक आपको दिख रहा है। अभी जो वर्तमान में विजय सिन्हा जी के साथ में जो घटनाएं चला उससे भी जनताओं में आहत आया कि विजय सिन्हा जी गांव में जो मुख्य समस्याएं था सीओ का, कर्मचारी का, उसको वो नहीं झेल पा रहे हैं, खनन विभाग वाला मामला नहीं झेल पा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी का चेहरा के रूप में वो तो आप स्थापित, मतलब एक चीज जो होता है रेटिंग जो होता है, लोकप्रियता जो होता है, वो जनता में वो छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं, मतलब कम है चांसेस उनको बने। दूसरा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दाहिने हाथ समझिए, उनके एक उत्तराधिकारी समझिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अभी सम्राट जी जो है वो जो जिस प्रकार से उस रुझान में रेटिंग में नंबर 2 स्थिति में सब दिन बने रहे हैं जब से एनडीए की सरकार बिहार में स्थापित हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कदम से कदम मिलाकर तमाम योजनाओं से लेकर तमाम उद्घाटन में, तमाम समारोह में एक भाई की तरह जो पदस्थापित रहे हैं, तो अभी हमें जहां तक दिख रहा है बिहार का अगला एनडीए का जो सरकार का जो नेता, सदन का नेता जो चुना जाता है उसमें उनका रेस में सबसे मतलब सम्राट चौधरी का रेस में नाम है, लेकिन अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू में वो कौन दिग्गज है जो सीएम के लिए चेहरे का? देखिए सबसे बड़ी बात है, ये बात आपने कहकर उन लोगों को आईना फिर दिखाना चालू कर दिए हैं, फिर आप कहिएगा कि इस पर आपने एक राजनीतिक चुटकी लीजिए या आपने एक मखौल उड़ा दिया। नहीं, लेकिन जेडीयू तो अभी बहुत बड़ी पार्टी है और जेडीयू के नाम लिस्ट हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप गांव से आते हैं, गांव के तमाम लोगों से मिलते हैं और गांव की सरकार इस पर क्या विचार करती है? आप एक चीज बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरा और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिबिंब, उनके विकास अगर किसी चेहरा पर अगर अभी दिखेगा तो निशांतियों पर दिखेगा। तो चलिए क्लियर कर दिए हैं, बीजेपी से चेहरा सम्राट चौधरी और अगर जेडीयू से चेहरे कोई बनते हैं मुख्यमंत्री के लिए तो वो है और ये चीज भी आप ध्यान में रखिए जी, जिन 4 लोगों की बात बार बार जदयू के कार्यकर्ता उठा रहे हैं कि मेरे नेता को हाई चेक कर लिए हैं, वो 4 नेता, चाहे वो अशोक चौधरी जी हो, चाहे श्रवण कुमार हो, चाहे ललन सिंह जी हो, संजय झा जी हो, चाहे विजय चौधरी जी हो, ये 4-5 नेता अगर सेकंड बनेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर थोड़ा सा भी इन लोगों पर कृपा जगाए तो निशांत जी जदयू में इतना बड़ा बगावत करेंगे कि कहीं हमको लगता है इन सब लोगों को बाहर का भी रास्ता दिखाएंगे और ये पहली बार जदयू में होगा कि निशांत जी इस प्रकार से वो उग्र रूप दिखाएंगे कि हमको लगता है ये झगड़ा कहीं सड़क पर न आ जाए दिखने को, क्योंकि देखे होंगे आप माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन इस्तीफा दे रहे थे उस दिन का जो दृश्य था, जदयू कार्यकर्ता की आक्रोश को माननीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक कार्यक्रम में तो उनकी विदाई वाला एक पत्र जो एक पोस्टर जो देखे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो पोस्टर मुझे चाहिए और उन्होंने उसको देखा भी। तो ये जो अध्ययन किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी स्मृति यात्रा में, जो इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी को ये पता चल चुका है कि वो 4 जो है राहु केतु, वो चारों तरफ से जो मुझे ग्रह के रूप में जो घेरे हुआ है, वो अगर उन लोगों पर अगर विश्वास जगाएंगे तो पटिया ना बच पाई, ये उनको भी अंतरात्मा जान पाए, क्योंकि वो नालंदा की धरती से आते हैं। नालंदा एक ज्ञान की भूमि है और जिस पाटलिपुत्रा की धरती पर वो बैठे हुए हैं वो अखंड भारत के सर्वमान्य उस व्यवस्था पर, उस राज्य का वो मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं जो राज्य कभी भी किसी के हाथ में हाई चेक नहीं होना चाहता है। लेकिन ये बार बार जदयू के कार्यकर्ता और जदयू के नेता बोल रहे हैं कि मेरे नेता को हाई चेक कर लिया है, मुझे कहीं से पच नहीं पा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ऐसा कभी बिहार को होने देंगे। तो चलिए, सुना आपने, हमारे साथ अभी गांव की सरकार गणेश चौधरी जी मौजूद थे। अगर इन तमाम जो नेताओं का नाम लिए, ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी, अगर इन पर नीतीश कुमार की कृपा बनती है तो निशांत कुमार बड़ा खेल कर सकते हैं, मामला सड़क पर भी आ सकता है। बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो, सीएम की चेहरे को लेकर के भी चर्चाएं हुई, नीतीश कुमार का महिला सशक्तिकरण, महिला को लेकर आरक्षण, इन तमाम मुद्दे पर चर्चाएं हुई। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।